और जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन में कथित मेटालिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है और दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड पर पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गर्मा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। 3 जजों की पीठ में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। प्रदर्शन अगर हिंसक हो जाए तो एक्शन जरूरी। प्रदर्शन में पुलिस एक्शन पर विचार करना होगा। प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार से पैलेट गन की एसओपी पर जवाब मांगा गया। आरएफ के हथियारों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड सुरक्षित करने को कहा गया है। दरअसल बीती 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन राजनीति भी चरम पर है। राहुल गांधी जहां सरकार को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। वी नो दैट। गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई। गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आया। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि जांच से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी और उससे जुड़े नियमों पर जवाब सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बहुत कुछ ऐसा दिखा जो पहले नहीं देखा गया था। सबसे ज्यादा हैरानी प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं की भाषा और खास वैसे बैनर पोस्टर्स से, जिन्हें ना तो हम दिखा सकते हैं, ना ही उसे कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है। और जिस बात ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आंदोलन में इस्तेमाल की गई भाषा, जिससे सवाल उठाते हुए लोग सोशल मीडिया पर भावुक होकर अपनी बात कह रहे हैं। वर्तमान परिवेश में जो किया गया है वो ना देखने लायक है, ना सुनने लायक है, और ना ही इसकी सराहना की जानी चाहिए। और इसका हमें विरोध भी नहीं करना है, बल्कि ऐसे चीजों का सिरे से नकारते हुए, ऐसे कीटनाशक कॉकरोचों से अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना है तो दूर रखना पड़ेगा। ऐसी परवरिश करने वाली माता पिता को सलाम है। ना जाने कैसे उन्होंने क्या सिखाया कि अपनी जन्म देने ही वाली मां को गाली देने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि देश के लिए बिना रुके और बिना थके लगातार काम करने वाले प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर की प्रतिक्रियाओं में खास तौर पर जेनजी की राजनीति अभिव्यक्ति का तरीका भी कटघरे में है। लोगों का कहना है कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक विरोध में इस्तेमाल होने वाली भाषा और प्रतीकों की मर्यादा कभी नहीं टूटनी चाहिए। इतनी ही गंदी गालियां अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें देते हैं,
उम्र के लोग जिनके भी घर में होंगे ना, आज वो एक गिलास पानी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। और उसी उम्र का एक इंसान पूरा देश चला रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, उसको लोग इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। प्रोटेस्टर इतनी गंदी गालियां उन्हें दे रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मोदी जी उन्हें बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे घर के बड़े करते हैं। बच्चे हैं, बोल दिए, कोई बात नहीं, जाने दो। सोशल मीडिया पर चल रही बहस में दो सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। क्या राजनीतिक विरोध में किसी भी तरह की भाषा उचित है? और क्या नई पीढ़ी का प्रदर्शन संस्कृति और संवाद की सीमाओं को बदल रहा है? यही वजह है कि ये विवाद अब एक राजनीतिक मुद्दे से आगे बढ़कर सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का रूप ले चुका है। सोचो कि ये एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उम्र में कितने ही बड़े हैं, और उनको तो आप बोलते हो, उनकी माँ के बारे में भी अनसठ बातें बोलते हो। कैसे आप लोग ये सब बातें बोल रहे हो? खुद को जैन जी, खुद को अल्फा, पता नहीं क्या क्या कहते हो। भाई तमीज कहाँ चली गई आपकी? आपको तमीज कहाँ है? आप भूल गए हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसे बोलने का कोई ये नहीं है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरी बातें आप सब सुनेंगे, लेकिन मैं हर्ट हुई, खुद मैं भी हर्ट हुई कि आप लोग मोदी जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वो रो रहे हैं, उनकी आंसू गिर रहे हैं, उनके हाथ कपकपा रहे हैं, मतलब उनको कितना हर्ट कर रहे हो आप लोग। यानी सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उस भाषा का है जिसके जरिए विरोध जताने की कोशिश की गई। और प्रदर्शनकारियों ने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करके वो अपनी क्या छवि बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।